गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड के एक नए लेसन को स्टडी करेंगे और इस लेसन का नाम है बैम्बू करी। बैम्बू मीन्स बांस, करी मीन्स कड़ी, यानी कि बांस की कड़ी। तो चिल्ड्रन, आपने भी बहुत बार अपने घर में, स्कूल में कड़ी खाए हो। तो किन किन चीज़ों से ये बनी होती है? दही, मट्ठा यानी कि छाछ, झंगोरा, मूली के पत्ते, धनिया के पत्ते आदि इन चीज़ों से ये बनी होती है ना। तो सेम दैट इस लेसन में भी जो ये करी है ये बनी है बैम्बू से। ओके, तो हम रीड करेंगे कि बैम्बू के किस पार्ट से ये कड़ी इस लेसन में बनी है। ओके, One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. Mother-in-law means सास, bridegroom means दूल्हा। संथाली एक जनजाति होती है और ये मुख्य रूप से झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा आदि राज्यों में निवास करती है और सबसे पुरानी जनजातियों में से ये एक है। जैसे हमारे यहाँ भोटिया जनजाति होती है ना, सेम दैट। ओके, तो एक दिन एक संथाली दूल्हा की सास, उस दूल्हे की सास ने उसके आने पर यानी कि उसके आगमन पर उसके लिए एक विशेष पकवान बनाया। डिश मीन्स पकवान। ओके, दिस करी इज डेलिशियस। यह कड़ी बहुत स्वादिष्ट है। वट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो उसने पूछा कि यह किस चीज़ से बनी है। तो सास ने क्या किया? बांस के दरवाजे की ओर इशारा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट एज ही was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. Okay, village means गाँव, remembered means याद आया। तो अगली सुबह जब वो वहाँ से जाने वाला था, प्रस्थान करने वाला था, उसे याद आया कि उसके गांव में तो बांस है ही नहीं। ओके, सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो घर छोड़ने से पहले उसने क्या किया? बांस के दरवाजे को हटाया और उसे उठाकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। ओके, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। वाइफ मीन्स पत्नी। गांव पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, इस बांस के दरवाजे की कड़ी बनाओ। She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? अब पत्नी चकित थी। शॉक्ड मीन्स चकित या अचंभित। वो चकित हो गई कि कैसे मैं इस बांस के दरवाजे की कड़ी बनाऊं। कम, आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। उसने क्या कहा? आओ, बांस के टुकड़े करने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ऐसा उसने कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। उसकी पत्नी ने उसे बहुत देर तक उबाला। लेटर, व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, ही सेड। बाद में, पहले तो उसने क्या किया? जो उसकी वाइफ होती है उसने उसे बहुत देर तक उबाला और बाद में जब उसके पति ने उसे चखा, टेस्टेड मीन चखा, तो बोला यह इतना कठोर है कि इसे खाया नहीं जा सकता है। हार्ड मीन्स कठोर। ओके, यू डोंट नो हाउ टू कुक। क्या तुम नहीं जानती हो कि इसे कैसे बनाया या पकाया जा सकता है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। उसकी वाइफ ने क्या किया? उसमें और पानी डाला और उसे बहुत देर तक उबाला। इट्स स्टिल टू हार्ड। स्टिल मीन्स अभी तक। ओके, अभी तक। टू हार्ड मीन्स बहुत कठोर। आई कांट ईट इट, यानी कि यह अभी तक बहुत कठोर है और मैं इसे खा नहीं सकता हूँ। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। इन लॉज यानी ससुराल वाले उस शाम को उसके ससुराल वाले युवा दंपत्ति से मिलने आए, यानी उन हस्बैंड वाइफ से मिलने आए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। वे सारे के सारे उसकी मूर्खता पर खूब हंसे। द मदर इन लॉ सेड। तो सास ने क्या कहा? डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। तो उसकी सास ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि कड़ी बांस की कोंपलों से बनी थी, न कि बांस के दरवाजे से। बैम्बू शूट यानी बांस की कोंपलों से। ओके, यानी कि बांस की कलियों से। तो आपने रीड किया कि
इस स्टोरी में जो कड़ी है वो किससे बनी थी? बांस के कोपलों से, बैम्बू शूट से। ओके, आप इस लेसन को बार बार रिवाइज करेंगे। हैव अ नाइस डे।